पेड़ों के इस झुरमुट में धीरे धीरे हवा चल रही है और ये जो सामने सूखी पत्तियां दिखाई दे रही हैं, जिन पे नीम के और आम के वृक्षों की छाया पड़ रही है और पत्तों से छन के धूप आ रही है, तो बैठे बैठे ये सब कुछ मुझे उन दिनों की याद दिलाने लगता है जब मैं बहुत छोटा था और मैं नानी के साथ सरजू नदी में स्नान करने जाता था। और बचपन में ऐसे घने वृक्ष और उनकी ऐसी आत्मीय छायाएं रास्ते भर मिला करती थी। कहीं किसी गांव में नानी बैठ जाती थी और नानी की एक मित्र थी रजौली गांव में, जिनके घर वो जाती थी और भी गांव की महिलाएं रहती थीं, उनके साथ माताएं रहती थीं। मैं छोटा था उन लोगों के बीच में। उस आत्मीयता और ममत्व के महासागर में गोते लगाता रहता था। मुझे उन दिनों की याद आती है कि जब ऐसे ही सरजू जी से स्नान कर कर के लोग आकर किसी बागीचे में बैठते थे और उन बागीचों में वृक्षों के नीचे सब कुछ साफ सुथरा रहता था, पत्तियां नहीं रहती थी और 2-3 चारपाइयों पे लोग बैठ जाते थे और भगवत चर्चा आरंभ हो जाती थी। कभी कभी गृह चर्चा भी आरंभ हो जाती थी, लेकिन वो दिन, वो स्नेहिल स्पर्श, वो यादें, वो लोग, वो चेहरे, वो बड़े लोग थे, बड़ी ऊर्जा थी उनमें, बड़ा ममत्व था। उस जमीन का हर कण पुकारता है। कहीं किसी दूर से आवाज़ आती है, जैसे किसी दूसरी दुनिया से आ रही हो। और जब भी मैं ऐसा दृश्य देखता हूँ तो विलियम बटलर ईट्स की तरह से मैं भी उसी जगह पहुँच जाता हूँ और लगता है कि इन्हीं पेड़ों के बीच से एक रास्ता बनेगा और वो रास्ता आगे जाकर फिर उसी नदी के किनारे पहुंच जाता है, पीपल के पेड़ के नीचे, शिव जी के मंदिर के पास। नीचे सरजू की अजस्र धारा प्रवाहित है और दोपहर का सूरज चमक रहा है ऊपर और बहती हुई धारा में झिलमिल झिलमिल करती उसकी रश्मियाँ, उसकी किरणें मुझ तक पहुँच रही हैं और दूर किसी दुनिया में ले जा रही हैं या उस क्षण की याद दिला रही हैं कि ये सब कुछ, ये धरती, ये नदी, ये ऊर्जा, ये मंदिर, ये सब कुछ उसी सूर्य से किसी दिन निकला था। और शिव
वही शिव हैं। इस तरह शिव या यूं कहें कि शिवत्व का पूर्ण साक्षात्कार हो जाता था। आगे फिर कभी